जी सर, उन मसलों के बारे में टेलीविजन पर चर्चा होती है, अवाम को बताया जाता है कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब मिस कमिटमेंट कर रहे हैं। देखिए जी, हमारी तो ये बात तय हुई थी, आज तक आप लोगों ने अवाम को तो चले छोड़ें, आपने तो हम मीडिया एंकर्स को नहीं बताया कि जब आपने एक मुत्तहिदा हुकूमत बनाई, या जब आपने शहबाज सरकार को सपोर्ट किया और जब आपने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब आपके वजीर आजम होंगे, तो कोई आपका एमओयू अगर साइन हुआ, कोई एसओपी बना, उसी की कॉपी मुझे दे दें ताकि कम से कम मैं आप ही का केस टेलीविजन के ऊपर ठीक तरीके से लड़ सकूं कि भाई शहबाज साहब ने शिक नंबर 1 पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मानी। सर आप हमें बताते कुछ नहीं है और लड़ पड़ते हैं, और फिर बाद में जब आपके मसले हल होते हैं फिर हमें पता चलता है हो अच्छा ये तय हुआ था और ये नहीं हुआ और अब ये मिल गया। जी सर। देखिए, मेरा ख्याल है कि लिखे लिखाए की काफी कहेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी आज तक तो माना नहीं गया है। तो लिखे लिखाई की बातों को छोड़ें, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि इस मुल्क के इश्यूज को और इस मुल्क के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम आपस में बैठेंगे। इस मुल्क को दोबारा किसी इलेक्शन प्रोसेस में जाने से बचाएंगे। इस मुल्क को जो इंतजार का शिकार है उसको उस इंतजार की पोजीशन से निकालेंगे। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, तो पीटीआई के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक ना है ना था। हम उनको मशूरा देते रहते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल लोग हैं तो आए बैठें, पार्लियामेंट आपके लिए मौजूद है, पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं। आप छोड़ें इस जिद को कि आप लाडले बनकर रहेंगे, आपको बनी बनाई हुकूमत का चाहिए, कोई इस्टेब्लिशमेंट ही उनके पीछे खड़ी हो जाए, क्योंकि उनकी आदतें खराब हुई है। पहले इनको प्लेट में रखकर इख्तिदार दिया गया था जो ये परफॉर्म नहीं कर सके। तो इस मामले में पीपुल्स पार्टी का बिल्कुल ही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी डायलॉग की तरफ आएंगी, पीपुल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी और उनसे बात भी करेगी। और मुल्क के इश्यूज पे, नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें हैं उन पे सबका कंसेंसस होना भी बहुत जरूरी है। जिसमें जो अगर कोई रोड़ा अटका रहा है तो वो सिर्फ पीटीआई वाले हैं कि भाई इमरान खान को फैसिलिटेट करो, उनको सहूलतें दो, बाकी मुल्क में महंगाई चलती रहे तो भी खैर है, बाकी मुल्क की कुछ तोशाखाना खाली करके ये खा के जाए तो भी खैर है। जिस किस्म के भी सूरत हाल बने, लेकिन वो इमरान खान जो है ना उसको छोड़ दो, वो हमला कर दे फौजी तनसीबात पे फिर भी ठीक है, वो कोई भी फितना पैदा कर दे। तो इस बयानिए के साथ पीपुल्स पार्टी न थी ना है। पीपुल्स पार्टी तो नून लीग और बाकी डेमोक्रेटिक पार्टीज के साथ मिल बैठी, डिस्कस किया और इन हालात में जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था उसकी तरफ गए हैं। हमने साथ बैठकर वो तय किया है और ये चैलेंज। तो ज्ञानचंद साहब, ये जो अभी आप ज्ञान इस टेलीविजन शो में दे रहे हैं और मुझे भी दे रहे हैं, क्या आप मुझे ये ज्ञान दे सकते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी को और आपको क्या लगता है कि पीटीआई की तरह मुल्क में सब कुछ बुरा चल रहा है और हर चीज नेगेटिव और माइनस में जा रही है, या आपको नून लीग की तरह ये लगता है कि नहीं मुल्क एक दुरुस्त सिमत में जा रहा है, महंगाई की जो शरह है वो कम हो रही है, हालात कतरे कंट्रोल में है और मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, मुल्क सेफ है, मुल्क महफूज है? मुल्क के क्या हालात हैं, पीपल्स पार्टी क्या समझती है? देखिए, ये तो हमारा एक यूं समझे कि ज्वाइंट एक मिशन है कि मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। मुल्क जो बैंकरप्सी की तरफ पीटीआई के बैड गवर्नेंस की वजह से जा रहा था, वो अब वो बैंकरप्सी से निकल चुका है। हमारी डॉलर स्टेबल हुआ है, हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटीज में रेपुटेशन बहाल हुई है। ये तो मुल्क के वकार का इशू है, ये नून लीग पीपल्स पार्टी के इश्यूज नहीं है। हम सबको मिलकर इस मुल्क के जो भी इश्यूज है उनको रिजॉल्व करना है और मुल्क को एक वकार की तरफ लेके जाना है, एक खुशहाली की तरफ लेके जाना है। इसके और कोई रास्ता नहीं है। हमारे बहुत सारे मुल्क के अंदर वसाइल हैं, उनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं हुआ है, बैड गवर्नेंस की वजह से हम तबाही की तरफ गए, तो उसको सुधारना है, जो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट कर रही है। और ये